दिल्ली में इस वक्त पॉल्यूशन हद से ज्यादा बढ़ चुका है और इसको कंट्रोल करने के लिए दिल्ली गवर्नमेंट प्लान कर रही है आर्टिफिशियल बारिश करवाने के लिए। एंड दिस एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग। दिल्ली गवर्नमेंट IIT कानपुर के साथ मिलकर बादलों में सीडिंग की तैयारी कर रही है, यानी क्लाउड सीडिंग। पर इसका मतलब क्या होता है? बेसिकली हम बादलों में एयरक्राफ्ट की मदद से सिल्वर आयोडाइड या सोडियम क्लोराइड जैसे छोटे छोटे पार्टिकल्स स्प्रे करते हैं। इसकी वजह से बादलों में ठंडापन बढ़ता है और इसकी वजह से प्रेसिपिटेशन बढ़ जाती है और इन सिंपल टर्म्स अगर बात करें तो बारिश होने लग जाती है। और अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है तो हवा में मौजूद सारे पॉल्यूटेंट्स को साफ कर सकता है, जैसे नेचुरल रेन करती है। इससे लोगों को थोड़ा फायदा तो मिल ही सकता है, मतलब इससे पूरा का पूरा पोल्यूशन एलिमिनेट नहीं हो सकता। सवाल उठता है कि क्या ये तरीका जो है सच में काम करेगा, या फिर ये जो प्रोसेस है कितना सिंपल है, और जो ये पूरा प्रोसेस है बेसिकली ये गारंटीड नहीं है कि इससे ज्यादा फायदा होगा। तो ये एक्चुअली कई फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे बादल कैसे हैं, हवा में कितनी ह्यूमिडिटी है, और यहाँ तक कि विंड कंडीशन क्या है। और अगर ये क्लाउड सीडिंग सक्सेसफुल रहा तो भी ये एक शॉर्ट टर्म फिक्स होगा। हम एयर पॉल्यूशन को पूरी तरह से हटा नहीं पाएंगे। अगर शहर को हमेशा साफ हवा चाहिए तो कार्बन एमिशन बंद करना पड़ेगा, यानी जो कार्स हैं उसको इलेक्ट्रिक हो जाना पड़ेगा जितने सारे हैं। तो अगले 1-2 दिनों में अगर आप बारिश देखें दिल्ली में स्पेशली, तो आप ये समझ सकते हैं कि शायद ये इंसानों द्वारा की गई बारिश हो। वेलकम बैक टू टेक्टोनिक विद मुंजिर, और आज के इस एपिसोड में एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे, न सिर्फ एयर पोल्यूशन बल्कि उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स एंड सोल्यूशन के बारे में। अभी मैं एक्चुअली कुछ वीडियोस देख रहा हूँ, लगातार सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं। उसमें सौरभ भारद्वाज जो आम आदमी पार्टी के MP यानी अपोजिशन है, आम आदमी पार्टी अब गवर्नमेंट में नहीं है, बीजेपी गवर्नमेंट है, तो ये कुछ वीडियोस शेयर करें जिसमें देखा जा सकता है कि जहां पर दिल्ली में पोल्यूशन AQI मॉनिटर लगे हैं, जो एयर पोल्यूशन को का जो लेवल है वो चेक करते हैं, वहां आसपास कुछ गाड़ियां घूमती हुई नजर आ रही हैं जो स्मोक गन लगा हुआ है, जो आजकल आप देखते होंगे। बेसिकली वो है पानियों का छिड़काव, ड्रिजल किया जाता है ताकि जो पॉल्यूटेंट्स हैं वो खत्म हो जाएं। जो PM 2.5 हैं, जो सबसे खतरनाक होते हैं, PM 2.5, वो कम हो सके और AQI का लेवल कम हो सके। तो उनका ये दावा है कि वहां तो रिफ्लेक्ट हो रहा है, जो बोर्ड लगा हुआ है कि AQI कम है, बट ये सच्चाई नहीं है। दिल्ली का AQI अभी भी 300 से 400 के आसपास चला गया। इनफैक्ट आप अगर दिल्ली के ही AQI मॉनिटर पे भरोसा करना चाहे तो कर सकते हैं, बट बहुत सारे थर्ड पार्टी ऐप्स हैं ऑलरेडी जो आपको AQI का लेवल बताते हैं। और आप अगर चेक करोगे दिल्ली के AQI का लेवल, तो मेरे ख्याल से 300, 400, 200, 250 ऐसे अलग अलग जगहों पे ये है। एक नॉर्मल AQI का लेवल डॉक्टर्स बताते हैं, एक्सपर्ट्स बताते हैं कि 20 होना चाहिए, जो हेल्दी होता है। जैसे 30, 40, 50 जाता है तो वो कंडीशन चेंज होने लगती है। बट दिल्ली में सीवियर और डेंजरस कैटेगरी में हमेशा, स्पेशली इन विंटर्स, AQI रहता है पिछले कुछ सालों से, और इस बार भी ऐसा ही ट्रेंड देखने को मिल रहा है। बहरहाल ग्लोबल लिस्ट जारी की गई है कि दुनिया में मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज की लिस्ट में टॉप 100 में इंडिया के दर्जनों शहर हैं। मतलब एक लिस्ट में देख रहा था, उसमें 40 से 50 शहर थे जो टॉप में बने हुए थे, यानी दुनिया का जो सबसे खराब स्थिति है स्पेशली एयर पोल्यूशन में, वो इंडिया में है। एक समय पे बीजिंग में बहुत ज्यादा हुआ करता था। बचपन में हम देखते थे कि लोग तब बीजिंग में मास्क लगा करके घूमते थे, न्यूज़पेपर में देखा जाता था, लेकिन उन्होंने एयर पोल्यूशन को बिल्कुल एलिमिनेट कर दिया। और आज अगर आप AQI लेवल देखेंगे बीजिंग का, उन्होंने उस पे बहुत बढ़िया लगाम लगाया है और अब वहां का AQI 40-50 से नीचे रहता है। तो यहाँ जानने की जरूरत यह है कि जो एयर पोल्यूशन जैसे भी आता है तो गवर्नमेंट एक्शन में दिखती है, लेकिन जैसे फिर विंटर्स खत्म हो जाते हैं, नॉर्मल AQI कम होने लगता है तो सारे लोग भूल जाते हैं। बट एक सोल्यूशन जो आपको अपने लेवल पे करना चाहिए वो ये कि अगर आप ऐसे इलाके में रहते हैं जहां एयर पोल्यूशन यानी AQI लेवल बहुत ज्यादा रहता है, तो आप
एयर प्यूरिफायर की तरफ देख सकते हैं। अब एयर प्यूरिफायर का जैसे बात कोई करता है तो कई सारे लोगों के मन में ये चलने लगता है कि एयर प्यूरिफायर क्या सच में काम करते हैं। अब इसमें एक्सपर्ट्स की भी अलग अलग राय है। मैक्सिमम डॉक्टर्स आपको सलाह देंगे कि आप एयर प्यूरिफायर्स का यूज करें, बट कुछ एक तबका ऐसा भी है जो एयर प्यूरिफायर को सिरे से नकार देता है। वो कहता है एयर प्यूरिफायर सिर्फ कैपिटलिज्म की इजाद हैं और इन्हें सिर्फ पैसा कमाने के लिए बनाया गया है, कोई खास फायदा नहीं है। उनका ये भी दलील होता है कि चलिए आपने घर में एयर प्यूरिफायर लगा लिया और घर में आप बिल्कुल क्लीन एयर में सांस ले रहे हैं, और जैसे आप बाहर निकलते हो तो फिर आपको वैसे ही गंदी हवा में सांस लेना पड़ता है, आपके लंग्स खराब होते हैं। और आप सिगरेट नहीं पीते हैं तो भी हमेशा जब पोल्यूशन आता है तो अखबारों की हेडिंग देखते हैं कि एयर पोल्यूशन की वजह से ऑलमोस्ट 12 से 15 सिगरेट के बराबर का जो टॉक्सिक एलिमेंट है वो आपके शरीर के अंदर जा रहा है। ये चीज देखने को मिलती है। इनफैक्ट इस बार भी मैंने देखा कि इस बार शायद 15 से 20 सिगरेट पीने के बराबर दिल्ली की हवा जहरीली हो चुकी है। दैट्स फैक्ट। तो अब सवाल जो मैं बता रहा था, कुछ लोग कहते हैं कि घर से बाहर निकलो तो फिर वही गंदी हवा में सांस लेना, तो क्या फायदा हुआ फिर एयर प्यूरिफायर का। मैं आपको आज के एपिसोड में ये भी सोल्यूशन दे दूंगा कि अगली बार से एयर प्यूरिफायर का कोई बात करे तो आप ये बोल करके ना काटें कि घर से बाहर निकलो तो भी गंदी हवा। क्यों? क्योंकि आपके पास तब भी एयर प्यूरिफायर यूज करने का ऑप्शन है। अब आप ये सोचोगे कि क्या मास्क लगा करके इंसान ऑल द टाइम चल सकते हैं, क्योंकि कोरोना में हमने सालों साल डेली बेसिस पे घर में बाहर मास्क लगाने वाली आदत डाल ली है, तो क्यों नहीं। PM 2.5 पार्टिकल से बचना है तो आप मास्क डेली बेसिस पे यूज कर सकते हैं। बट अगर आपको इरिटेशन लगती है कि मास्क लगाना बहुत एनोइंग होता है, पूरे दिन मुंह ढक करके चलो, सांस लेने में भी प्रॉब्लम होती है, तो उसकी जगह पे आप कुछ और भी यूज कर सकते हैं जो आपको मुंह में नहीं लगाना पड़ेगा। बहुत छोटा सा डिवाइस जो आपको क्लीन एयर दे देगा। लेकिन उससे पहले एक और मिथ मैं यहाँ पर आपका तोड़ना चाहूंगा, जो बहुत पुराना मिथ है कि जो घर के अंदर की हवा होती है या फिर कार के अंदर की हवा होती है वो बाहर की हवा से ज्यादा साफ होती है। लेकिन ये गलत है। मैक्सिमम हाउस होल्ड्स में डायसन, जो दुनिया में एयर प्यूरिफायर बनाने के लिए जाना जाता है, उसकी एक स्टडी के मुताबिक इंडोर एयर स्पेशली इन इंडियन हाउस होल्ड्स आर मोर सीवियर देन आउटडोर एयर। अब सीवियर का मतलब ये कि ज्यादा पोल्यूटेड होते हैं। वजह क्या है? नंबर 1, जो पेंट होते हैं घर पे वो भी आपकी हवा को, मतलब आपके घर की हवा को टॉक्सिक बनाते हैं। घर पे अगर आप अगरबत्ती जलाते हैं, धूप बत्ती जलाते हैं या फिर सेंटेड कैंडल्स जलाते हैं, वो भी आपके इंडोर एयर को खराब करता है, मतलब क्वालिटी खराब करता है। अब जाहिर सी बात है इंडियन हाउस होल्ड्स में चिमनी का कॉन्सेप्ट ज्यादा नहीं है। चिमनी लग्जरी माना जाता है अभी भी, तो चिमनी नहीं होते ज्यादातर घरों में। एग्जॉस्ट लगा हुआ होता है बट एग्जॉस्ट उतना काम नहीं करता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो वो किचन वाली भी जो हवा होती है, बहुत सारी चीजें जल रही होती हैं, और आपको पता है इंडियन कुकिंग कैसा होता है, आप तब तक मसालों को भूनते रहते हो जब तक बिल्कुल डार्क ना हो जाए। सब्जियों का कलर बदल जाता है, ग्रीन सब्जी ब्लैक हो जाती है, क्योंकि वो भूनने का रिवाज है हमारे यहाँ कि उसको चलाते रहो। तो जो कंबशन होता है उससे बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी रिलीज होती है। अब वो टॉक्सिसिटी कहाँ जाती है? आपके रूम में जाती है और ट्रैप हो जाती है। अब इंडियन हाउस होल्ड्स के साथ ये भी प्रॉब्लम है कि जो क्रॉस वेंटिलेशन वाला सिस्टम होता है वो भी उतना नहीं होता है। बेयरली कई घरों के बेडरूम में आपको विंडो भी देखने को मिलेंगे। अदरवाइज मैक्सिमम हाउस होल्ड जो दिल्ली की बात करते हैं, आप बिल्कुल रिच इलीट उस तबके की मैं बात नहीं कर रहा हूं जहां मास रहता है, तो वहां आपको प्रॉब्लम होती है कि सारा का सारा जो टॉक्सिक धुआं है वो कमरे में ट्रैप हो जाता है और आपका जो घर के अंदर की हवा है वो ज्यादा टॉक्सिक हो जाती है। अब सवाल उठता है कैसे जाने टॉक्सिक है या नहीं। इसके लिए AQI मॉनिटर्स मिलते हैं, तो आप अपने घर पे रख करके चेक कर सकते हैं कि आपकी इंडोर एयर क्वालिटी क्या है। अब बात करते हैं कि जो एयर प्यूरिफायर्स होते हैं वो कितना कंट्रीब्यूट करते हैं घर की हवा को साफ करने में। अच्छी क्वालिटी के एयर प्यूरिफायर जो होते हैं आपके घर की हवा साफ कर देते हैं, क्लीन कर देते हैं, और इसके बहुत सारे साइंटिफिक एविडेंस भी हैं। ये ऐसा नहीं कि सिर्फ कंपनियां क्लेम करती हैं, बट वो आपको डेमोन्स्ट्रेशन करके, इनफैक्ट बहुत सारे एक्सपर्ट्स भी होते हैं वो आपको डेमोन्स्ट्रेट करती हैं कि हवा साफ हो रही है। क्योंकि ये ऐसी चीज है ना कि आपने लेट्स से एयर प्यूरिफायर घर पे लगाया और आपका रूम का हवा साफ हो रहा है, बट आप देख नहीं पाएंगे कि क्या साफ हुआ है।
आपको नॉर्मली सब कुछ लगेगा, मे बी धीरे धीरे सांस लेने में आपको थोड़ा आसानी जरूर हो जाए, बट कुछ विजिबल नहीं होता है, तो लोगों को लगता है क्या हो रहा है पता ही नहीं, हमने इतना पैसा लगा के एयर प्यूरिफायर ले लिया बट पता ही नहीं चल रहा है क्या हो रहा है। तो मैं आपको आज बताता हूं कि आपके लिए कौन सा एयर प्यूरिफायर सही होगा। और एयर प्यूरिफायर अगर आप खरीदने जा रहे हैं, मतलब मैं आपको कोई भी चीज खरीदने के लिए कन्विंस नहीं कर रहा हूं, मैं बस ये बता रहा हूं कि अगर आप प्लान कर रहे हैं एयर प्यूरिफायर लेने की, तो कौन सा एयर प्यूरिफायर आपको खरीदना चाहिए। सबसे पहले ये जानते हैं कि कितने तरह के मार्केट में एयर प्यूरिफायर्स मौजूद है। सबसे पहले जो एक टॉप लेवल का एयर प्यूरिफायर होता है उसमें हेपा फिल्टर होते हैं, कार्बन फिल्टर होते हैं। फिर उसके बाद आता है सिर्फ कार्बन फिल्टर वाले एयर प्यूरिफायर, एंड फिर आते हैं आयन बेस्ड एयर प्यूरिफायर। ये मोटी कैटेगरी है, बहुत सारे और कैटेगरीज होंगे, लेकिन ये जो कैटेगरी है ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा खरीदते समय। अब मैं बताता हूं कि जो सबसे कारगर एयर प्यूरिफायर होता है वो होता है कॉम्बिनेशन, यानी उसमें हेपा फिल्टर भी हो, उसमें एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर भी हो। अब हेपा फिल्टर क्या होता है? हेपा फिल्टर एक फिल्टर है जो हवा में मौजूद सूक्ष्म से सूक्ष्म, मतलब माइन्यूट पार्टिकल जो होते हैं PM 2.5, जो नॉर्मल मास्क होते हैं उसके भी अंदर चले जाते हैं PM 2.5 पार्टिकल, और वो ब्लड स्ट्रीम में जाकर के आपका बड़ा नुकसान करते हैं, स्पेशली द टारगेट टू योर लंग्स। तो अब क्या है कि उसको फिल्टर करने के लिए हेपा फिल्टर का कॉन्सेप्ट है। हेपा फिल्टर आपके एयर प्यूरिफायर में लगा हुआ होता है। आपने अगर एयर प्यूरिफायर देखा है तो उसका मैकेनिज्म ये होता है, एक अपर यूनिट होता है और एक बॉटम वाला यूनिट होता है। तो नीचे वाले यूनिट में मोस्टली आपको हेपा फिल्टर या कार्बन फिल्टर देखने को मिलेंगे, जो आसपास की हवाएं हैं उसको सक करता है, एंड जितने सारे माइन्यूट टॉक्सिक पार्टिकल्स हैं जो कि पॉल्यूटेंट्स हैं, एयर पॉल्यूटेंट्स, उसको ट्रैप कर लेता है, एंड देन आपको एक अच्छी हवा, लाइक पूरे रूम की, पूरे कमरे की धीरे धीरे करके वो एक AQI मेंटेन कर लेता है। लाइक 10 AQI आपने अगर 24 घंटे लगा कर छोड़ दिए तो आपका AQI लेवल मेंटेन हो जाएगा। कार्बन फिल्टर क्या करता है? कार्बन फिल्टर की जरूरत आपको इस वजह से पड़ती है क्योंकि जो ओडर है घर पे, जो गंध है, स्मेल, दुर्गंध अलग अलग तरह की, लाइक ह्यूमिडिटी वाली एक होती है, या फिर आप किचन से आई हुई अजीब सी मसालों की, या फिर रूम की एक, आप नॉर्मल टिपिकल किसी रूम में जाए तो एक अलग सा ओडर आपको फील होगा, तो वो ओडर खत्म करने के लिए जरूरत पड़ती है कार्बन फिल्टर की। तो जो टॉप एयर प्यूरिफायर होते हैं उसमें आप हेपा फिल्टर भी पाएंगे और कार्बन फिल्टर भी पाएंगे, तो जाके वो कंप्लीट एयर प्यूरिफायर बनता है। तो आप जब भी एयर प्यूरिफायर खरीदने जाएं तो ये मेक श्योर कर लें कि आपके एयर प्यूरिफायर में हेपा फिल्टर दिया हुआ हो। अगर कार्बन फिल्टर भी उसके साथ है, हेपा प्लस कार्बन है, तो थोड़ा सा महंगा होगा बट ज्यादा इफेक्टिव होगा। इनफैक्ट अब कई सारे एयर प्यूरिफायर आयन बेस्ड आते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप एयर प्यूरिफायर खरीद रहे हैं तो आयन बेस्ड एयर प्यूरिफायर्स ना खरीदें, क्योंकि आयन बेस्ड एयर प्यूरिफायर ना एलिमिनेट नहीं करते हैं जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं, लाइक PM 2.5, मतलब आपके आसपास से वो पॉल्यूटेंट्स गायब हो जाएंगे बट पूरी तरीके से एलिमिनेट नहीं होंगे। तो इस वजह से आयन बेस्ड एयर प्यूरिफायर जो हैं वो उतना ज्यादा कारगर नहीं होते। 3 तरह के हो गए, आयन बेस्ड आपको अवॉइड करना चाहिए, और बहुत सारे मार्केट में ऐसे एयर प्यूरिफायर हैं जो बोलते तो एयर प्यूरिफायर हैं लेकिन उनके अंदर हेपा फिल्टर होता ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ कार्बन फिल्टर के बदौलत वो अपना एयर प्यूरिफायर बेचते हैं और सारे लोग खरीदते भी हैं। इस वजह से खरीदते हैं ज्यादातर लोग, क्योंकि जो कार्बन बेस्ड एयर प्यूरिफायर्स होते हैं वो मिलते हैं सस्ते। अब सस्ते के चक्कर में लोगों ने लिखा तो रहता है उस पे भी एयर प्यूरिफायर, और टेक्निकली एयर को तो प्यूरिफाई वो कर ही रहा है, वो PM 2.5 खत्म नहीं कर पा रहा है, वो बहुत सारे टॉक्सिक चीजें वो खत्म नहीं कर पा रहा है, बट एयर प्यूरिफाई कर रहा है टेक्निकली। अगर वहां लिखा हुआ है तो उस पे कोई आप उन्हें सू नहीं कर सकते कि क्यों आप एयर प्यूरिफायर लिख करके बेच रहे हो। हेपा फिल्टर के अलावा एक और आपको चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी, वो है CADR, यानी क्लीन एयर डिलीवरी रेट। CADR क्या करता है कि अब जैसे आप एयर प्यूरिफायर खरीद रहे हो तो आपको लगेगा कि यार एक एयर प्यूरिफायर हमने लिया, अब कहाँ उसको रखा जाए। लाइक एक पूरे के पूरे फ्लैट में 3 BHK का फ्लैट है तो कैसे हवा उतनी साफ करेगा? नहीं करेगा। जवाब एक वन वर्ड आंसर, ये नहीं करेगा पूरा का पूरा आपका घर का हवा साफ। लेकिन अगर CADR ज्यादा होगा तो आपको देखना पड़ेगा कि किसका CADR कितना ज्यादा है। तो जितना ज्यादा CADR होगा उतना इफेक्टिव आपका एयर प्यूरिफायर होगा, नो मैटर व्हाट आप उसे कहां रख रहे हो। तो एक मीडियम साइज कमरे के लिए आपको देखना पड़ेगा कि कितना CADR लेगा। मैं बिल्कुल आपको एक
छोटा सा ट्रिक बता देता हूँ इसके लिए, एयर प्यूरिफायर खरीदना और CADR कैसे। चैट GPT या फिर कोई भी टूल होता है वहां ले लें, अपने कमरे का साइज लिखें कि आपके कमरे का साइज क्या है, और फिर लिखें कि कितने CADR वाला आपको एयर प्यूरिफायर खरीदना चाहिए, तो वो आपको आंसर दे देगा। एंड देन आप मार्केट में जाओ या फिर ऑनलाइन भी खरीद रहे हो तो वहां पे लिखा हुआ रहता है, बहुत नीचे की तरफ छोटा लिखा होता है कि CADR कितना है, एंड देन तब आप किसी एक एयर प्यूरिफायर का चुनाव कर सकते हैं। दूसरी चीज आती है कि एयर प्यूरिफायर का प्लेसमेंट जो है वो भी बहुत मैटर करता है। तो अगर आप बेडरूम में अपने एयर प्यूरिफायर रख रहे हैं तो मेक श्योर करें कि एयर प्यूरिफायर का जो यूनिट है उसके पीछे बिल्कुल तुरंत दीवार से सटा करके नहीं रखें, क्योंकि वो ब्लॉक हो जाएगा। अब ब्लॉक होगा तो थोड़ा सा एयर सर्कुलेशन है वो कम होगी, एंड देन पूरा का पूरा जो पार्टिकल्स हैं, लाइक माइन्यूट पार्टिकल्स हैं, पॉल्यूटेंट्स हैं, वो अच्छे से वो सक्शन नहीं कर पाएगा, इस वजह से प्रॉब्लम होगी। तो आप कोशिश करें कि थोड़ा बीच में रखने की कोशिश करें, और ऐसी जगह पे जहां से बाहर का थोड़ा सा वेंटिलेशन हो। अब वेंटिलेशन का मतलब ये नहीं कि गेट खोल करके आप एयर प्यूरिफायर रख दो, बट थोड़ी सी वेंटिलेशन उन्हें भी चाहिए होता है, अदरवाइज बिल्कुल टाइट स्पॉट में आप कभी भी अपना एयर प्यूरिफायर नहीं रखें। अब एक और मिथ है एयर प्यूरिफायर को लेकर के। मिथ वो है, कई लोग क्या करते हैं कि फिल्टर निकाल के धो देते हैं। जैसे ही भाई साहब आपने एयर प्यूरिफायर का फिल्टर निकाल करके धोया, वो फिल्टर खराब हो गया, बर्बाद हो गया, खत्म हो गया, गया। मतलब उसको आप रीयूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि थंब रूल होता है। अगर आप HEPA फिल्टर वाला एयर प्यूरिफायर खरीद रहे हैं तो HEPA फिल्टर को रिप्लेस किया जाता है। क्लीन करने का तरीका मैं बताता हूं, बट जो मोटे तौर पे है उसे रिप्लेस किया जाता है। मैं एग्जांपल दूं, जैसे डायसन का जो एयर प्यूरिफायर एयर फिल्टर्स होते हैं वो 1 साल तक के रेटेड होते हैं। 5,000 रुपए का एक एयर प्यूरिफायर का फिल्टर मिलता है डायसन का। अलग अलग कंपनियों का एयर फिल्टर अलग अलग प्राइस में मिलता है। तो वो कार्बन प्लस HEPA फिल्टर देते हैं। 1 साल तक उनकी वारंटी होती है, लाइक 1 साल तक वो प्यूरिफिकेशन करेगा। दूसरी भी कंपनियां होती हैं 6 महीने 8 महीने तक देती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप फिल्टर लाते हैं और ला करके एयर प्यूरिफायर में लगाते हैं और 1 साल तक भूल जाते हैं। नो 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 नो, ऐसे आपको नहीं करना है। आपको जैसे आप डेली यूज कर रहे हैं तो 2-3 महीनों में आपको पूरा का पूरा एयर प्यूरिफायर क्लीन करना पड़ेगा। वजह यह है कि जो एयर प्यूरिफायर का HEPA फिल्टर होता है उसके आउटर लेयर पे छोटे छोटे जो बहुत सारे डस्ट जम जाते हैं। देख करके आप डर जाएंगे कि इतना ज्यादा डस्ट आया कहां से। वो वही सब डस्ट है जो हवाओं में है, आपको दिखता नहीं है। तो उसको आपको या तो वैक्यूम क्लीनर से या फिर नॉर्मल टूथब्रश, आपका यूज टूथब्रश होगा, उससे आप जेंटली क्लीन कर सकते हैं आउटर लेयर को, जो कि पतला एक लेयर होता है। उससे क्या होता है कि वो बिल्कुल ट्रैप हो जाता है उसमें, और फिर आगे एयर प्यूरिफिकेशन उतने अच्छे से नहीं हो पाता है। तो इस वजह से आपको हल्के से चारों तरफ उसको निकाल देना है जो डस्ट है, या फिर आप वैक्यूम क्लीनर से आप उसे क्लीन कर सकते हैं। और जो आउटर जो कवर होता है, लाइक एयर प्यूरिफायर में पहले फिल्टर लगाते हैं एंड देन कवर लगाते हैं, तो कवर में आपने देखा होगा बहुत सारे होल बने हुए थे, छोटे छोटे। तो उस होल को भी आपको अंदर से एंड बाहर से क्लीन करना पड़ेगा, ताकि जो एयर का सक्शन हो वो इफेक्टिव तरीके से हो और आपको साफ हवा मिल पाए। तो HEPA फिल्टर को क्लीन करने का वन एंड ओनली उपाय ये है कि आप बाहर का लेयर, सिर्फ अंदर के लेयर से छेड़छाड़ नहीं करना, उसमें पानी नहीं जाने देना, वरना पानी से खराब होता है HEPA फिल्टर। कार्बन फिल्टर को आप कर सकते हैं, लेकिन HEPA फिल्टर को नहीं। आपने बाहर से क्लीन किया, लगा दिया, एंड देन आप खुद नोटिस करेंगे कि आपके घर की हवा थोड़ी जल्दी साफ होगी। अब मैं जैसे शुरू में मैंने बताया था कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बाहर निकलेंगे तो क्या करेंगे, अंदर तो साफ हवा मिल गई। तो मार्केट में बहुत सारे एयर प्यूरिफायर्स ऐसे भी आते हैं जो पोर्टेबल एयर प्यूरिफायर के कैटेगरीज के होते हैं, जिन्हें आप गले में पेंडेंट की तरह पहन सकते हैं। शशि थरूर का नाम मेरे जहन में आता है जब भी बात होती है पोर्टेबल एयर प्यूरिफायर की। आपने शशि थरूर को देखा हो, जो कांग्रेस लीडर हैं, वो हमेशा गले में एयर प्यूरिफायर पहने होते हैं, नो मैटर व्हाट। कभी भी अगर आप देखेंगे उन्हें तो उनके गले में एक छोटी सी डिवाइस लटकी हुई होती है, वो दरअसल पोर्टेबल एयर प्यूरिफायर होता है। अब वो भी 2 तरह के होते हैं, एक आयन बेस्ड होते हैं, एक HEPA फिल्टर वाले होते हैं। मैंने काफी पहले लास्ट ईयर छोटे छोटे जो पोर्टेबल एयर प्यूरिफायर्स हैं उनका रिव्यू भी किया था, अलग अलग की कितना काम करते हैं, कितना इफेक्टिव होते हैं। वो आपके आसपास की जो हवा है एटलीस्ट उसे क्लीन कर देते हैं और आप एक बेटर स्थिति में होते हो ब्रीथ करने के, यानी आपको पूरा ऑक्सीजन मिल पाता है, पॉल्यूटेंट्स जो होते हैं PM 2.5 जैसी चीजें वो खत्म हो जाती हैं। तो पोर्टेबल एयर प्यूरिफायर भी आजकल की नीड बन चुकी है, आप माने या ना माने, क्योंकि
अब विंटर्स आ रहे हैं और विंटर्स में थ्रू आउट जो AQI का लेवल है स्पेशली दिल्ली एंड NCR में वो बढ़ा हुआ होता है। तो इस वजह से पोर्टेबल एयर प्यूरिफायर आप कंसीडर कर सकते हैं खरीदना। कोशिश करें कि अच्छी क्वालिटी का लें क्योंकि उसमें HEPA फिल्टर भी होते हैं और आयन बेस्ड भी काम करते हैं, तो दोनों हो तो ज़्यादा बेटर हो। तो कुल मिला के बात यह है कि एयर प्यूरिफायर खरीदना, एयर प्यूरिफायर घर पे रखना, पोर्टेबल एयर प्यूरिफायर आपके ज़रूरत का हिस्सा बन चुका है। आप भले ही डिनायल मोड में रहें, दुनिया डिनायल मोड में रहे, बट आपको ये समझना पड़ेगा PM 2.5 जो पार्टिकल हैं वो बहुत ख़राब हैं, वो आपके सेहत को बहुत नुकसान करते हैं। आप स्मोकिंग करते हैं नहीं करते हैं डजेंट मैटर। कई बार होता है, इस बार ज़्यादा नहीं देख रहा हूँ, हर बार जब विंटर्स आते थे तो लंग्स की फ़ोटो आती थी। ये देखो दिल्ली में रहने वाले लंग्स पूरा ब्लैक हो चुका है। विदाउट नॉन स्मोकर्स के भी लंग्स देखे मैंने, वो भी बिल्कुल ब्लैक हो चुके हैं। अब आई डोंट नो इस बार क्यों नहीं आ रही उस तरह की तस्वीरें, बट पिछली बार और पिछले से पिछली बार इस तरह की तस्वीरें बहुत देखी गई थी। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे अपना ख्याल रखें एयर प्यूरिफायर के बिना या फिर एयर प्यूरिफायर के बिना भी इंडोर हवा साफ की जा सकती है। आप प्लांट्स वगैरह लगा सकते हैं, बट बहुत नेग्लिजिबल वो कंट्रीब्यूट करते हैं। लाइक आप कितना प्लांट घर पे लगा लोगे, छोटे छोटे प्लांट लगाओगे। एयर प्यूरिफिकेशन प्लांट के नाम पे इतना बड़ा धंधा चल चुका है एक्चुअली इंटरनेट पे। आप इंटरनेट पे जाएं, एयर प्यूरिफिकेशन प्लांट लिखें, बहुत सारी कंपनियां 10-10 प्लांट का बंडल बेच रही हैं बोल करके कि इससे ही हवा साफ कर लो। बट सच्चाई ये होती है कि वो उतना इफेक्टिव नहीं होते एयर पोल्यूशन को एलिमिनेट करने के लिए। तो इन सब गिमिकी प्रोडक्ट से भी आपको दूर रहना पड़ेगा और आपको HEPA फिल्टर वाले एयर प्यूरिफायर यूज करना पड़ेगा अगर आपको रूम की हवा वाकई साफ चाहिए। आपको क्या लगता है, आपका क्या ओपिनियन है एयर प्यूरिफायर वाली चीज़ों को लेकर के? क्या आपको लगता है कि एयर प्यूरिफायर लोगों को घर पे रखना चाहिए, स्पेशली दिल्ली NCR में रहने वाले लोगों को, या फिर आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें अननेसेसरी हैं, बकवास हैं, कोई ज़रूरत नहीं है, बाहर की हवा ख़राब है तो अंदर की हवा साफ़ करके क्या फ़ायदा? अगर आप भी उन लोगों में से हैं देन यू आर वेलकम। आप कमेंट में अपना ओपिनियन ज़रूर दें। थैंक यू।